हाँ, तो कैसे हैं आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप सभी को पता है मैंने जितने भी पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड करके दिए हैं उन सभी में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आएंगे भाई, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है नज़दीक और बॉटनी के आपने क्वेश्चन अपलोड किए नहीं। हम कब पढ़ेंगे और कब याद करेंगे? तो देखो, बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर, आप बीएससी से हो चाहे बीएससी बीएड से हो, याद रखना यहाँ पे ये जानकारी सभी के लिए होने वाली है। आपकी क्लास बीएससी है या बीएससी बीएड है, सभी के लिए होने वाला है ये वीडियो। बीएससी हो चाहे बीएससी बीएड हो, बीएससी फाइनल ईयर या फिर बीएससी बीएड फाइनल ईयर 2024 के लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी बोलेंगे, आप जो बताएंगे वो कैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि वो परीक्षा में आएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% लिख के ले लो स्टाम्प पे कि जो मैं बताऊँगा वही परीक्षा में आएंगे, 100% है। क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस के अनुसार, जो पिछले साल का 4-5 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है उसके अनुसार जो बताता हूँ वही आता है, जो बताता हूँ वही आता है, जो बताता हूँ वही आता है। क्योंकि आप सभी को पता है उसके सामने जो जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ पेपर के बारे में आपको पता चल जाता है। तुम लोग बीच में कंफ्यूज मत किया करो यार। तो मतलब कि अब देखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बोलते बोलते। तो बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी का फर्स्ट पेपर, आप सही बोलेंगे कि अब मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन वाकई में आएंगे कि नहीं आएंगे। आप यूट्यूब पे प्रूफ देखो, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मत करो सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो देखो जिससे आप पास हो जाओ। मैं नहीं चाहता कोई बीएससी में फेल हो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उनको पढ़ के चले जाओ। कोई बीएससी में आपको फेल नहीं करेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई आपको फेल कर दे तो गारंटी है, क्योंकि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है ना। तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। आप भी लाइक सब्सक्राइब कर देना, आप बिल्कुल ठीक है ना। तो बॉटनी का फर्स्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी के मन में प्रश्न है, आप बीएससी से हो चाहे बीएससी बीएड से हो। ये जो क्वेश्चन है किस किस के लिए है, मतलब कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है, कौन कौन याद कर सकता है इनको? भाई सब याद कर सकते हैं, सब। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से कौन कौन है कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, या फिर नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे ज़रूर बताना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देखो कि आप बीएससी कर रहे हैं, जयपुर से हैं, दौसा से है, कहीं से भी हो, आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर हो गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी से मिलता है, किसी भी यूनिवर्सिटी हो, यूपी एमपी बिहार हो, यूपी एमपी बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी हो सभी से मिलता है। और आप अलवर से हो, जिसको बोलते हैं RRBIMU हो, राजऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर। MSBU भरतपुर से हो, महाराजा सूरजमल। शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर से हो, कोटा यूनिवर्सिटी से हो, MGSU से हो, MDSU से हो। देखो टाइम वेस्ट होगा इसलिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी का फर्स्ट पेपर। जूलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। पास होने के लिए जितने भी नंबर आपके आते हैं पास करने के लिए मैंने बता दिया कि इतने में आप पास हो जाओगे। केमिस्ट्री के जितने पेपर थे सभी के अपलोड कर दिए हैं। अब बारी आती है बॉटनी की, तो बॉटनी का ही फर्स्ट पेपर होने वाला है। बॉटनी का सेकंड और थर्ड चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर इसके बाद आ जाएगा। नो टेंशन रहो, मैं ये चाहता हूँ कोई भी इसमें फेल ना हो। जो बता रहा हूँ वो पढ़ के जाओ, पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बताता हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनसे आप पास हो जाएंगे, 100% बता रहा हूँ पास हो जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज चाहिए, अगर आपको परसेंटेज चाहिए एक तरीके से, परसेंटेज जैसे कि 80, 90, 95, 85, 70, 75 परसेंटेज बनानी है तो भैया आपको हमारा मॉडल पेपर ख़रीदना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज बनानी है 80, 90 जितनी भी बनानी है, 70, 75, 85, 90 जितनी बनानी है, उसके लिए आपको हमारा मॉडल पेपर खरीदना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं पास होने का तरीका बता रहा हूँ, उस मॉडल पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पक्का आएंगे, 100% आएंगे। क्योंकि वो सभी क्वेश्चन उस पेपर से बनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है। तो उन सभी को आप खरीद सकते हो। आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड करोगे हमारे को, उसमें एग्जाम टाइम पे मॉडल पेपर आते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम चल रहा है, नोटिफिकेशन आएगा कि वीके ऑनलाइन पेपर के एप्लीकेशन में मॉडल पेपर डाला है, आप खरीद लो। वहाँ से आप खरीद लेना। जो पिछले साल के स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कैसे क्या करना है। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो मेरे को जानते ही नहीं है, कि मैं जो बताता हूँ वो आते हैं, उनको ट्रस्ट ही नहीं होगा। तो वही ट्रस्ट करने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रूफ के लिए वीडियो डाल रखा है कि जो बताता हूँ वही पेपर में आता है। मैं बोलता बोलता थक चुका हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लो वहाँ पर ना।
नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, कांटेक्ट कर लेना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सब दे रखे हैं। एग्ज़ाम टाइम पे पूरी हेल्प होती है, उनमें एक्टिव रहना भाई। एग्ज़ाम टाइम में लाइव आते हैं, मॉडल पेपर में सब कुछ एप्लीकेशन में, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। तो बीएससी में पास होना है तो आप क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? और ऊतक 2-3 प्रकार का होता है, जटिल, सरल और श्रावी। तीनों याद करने हैं। एक जटिल श्रावी और सरल ऊतक, ये होता है, कंप्लीट याद करना है। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री, जितनी भी आपकी बॉटनी के अंदर 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट में आपको ये याद करना है। एकबीजपत्री द्विबीजपत्री से क्वेश्चन पक्का आएगा। एकबीजपत्री द्विबीजपत्री में क्वेश्चन कैसे चेंज होकर आएगा मैं बताता हूँ। इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे, देखो पहली यूनिट में डायरेक्ट आ गया। अगर एकबीजपत्री द्विबीजपत्री में अंतर लिखो, ऐसे आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोएम क्या है? जाइलम फ्लोएम क्या है? नेक्स्ट है, संधि ताक्ष शाखन क्या है? संधि ताक्ष शाखन क्या है? और ये फिर लिखो, मॉड्यूलर वृद्धि क्या है? मॉड्यूलर वृद्धि क्या है? मॉड्यूलर गलत लिख दिया, आधा डे आएगा, पूरा ये आएगा, इसके नीचे मात्रा है। मॉड्यूलर वृद्धि क्या है? और एकबीजपत्री द्विबीजपत्री हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, पक्का याद करके जाना है। नेक्स्ट है, अब एकबीजपत्री द्विबीजपत्री से अगली यूनिट से क्वेश्चन कैसे बनेगा? एकबीजपत्री द्विबीजपत्री की आंतरिक संरचना बताइए। एकबीजपत्री द्विबीजपत्री की द्वितीयक वृद्धि बताइए, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि भी एक क्वेश्चन है। द्वितीयक वृद्धि क्या है? द्वितीयक वृद्धि क्या है, ये क्वेश्चन है। एकबीजपत्री की द्वितीयक वृद्धि बताइए, द्विबीजपत्री की द्वितीयक वृद्धि बताइए, ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा, कैसे भी आ सकता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक वृद्धि क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, द्वितीयक वृद्धि क्या है? द्वितीयक वृद्धि क्या है? क्योंकि पिछले साल का आप पेपर देखोगे ना उठा के, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले साल का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च करो सट्टा किंग, KING किंग, GALI गली, DISAWAR.in। आप गूगल में सर्च करो सट्टा किंग गली दिसावर.in, आपके सामने पिछले साल के पेपर आ जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, UP MP बिहार की हो, चाहे राजस्थान प्रदेश के अंदर जितने भी अलवर भरतपुर कोटा यूनिवर्सिटी जितने भी है भाई, कितने नाम लूँ, सबके पेपर आप सट्टा किंग गली दिसावर.in से डाउनलोड कर लेना। आपको पता चल जाएगा पिछले साल के पेपर कैसे आते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के मिलेंगे। आपने एकबीजपत्री द्विबीजपत्री में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भाई, याद करना है। एकबीजपत्री द्विबीजपत्री में अंतर, एकबीजपत्री द्विबीजपत्री की एक तरीके बीज की संरचना, पत्ती की संरचना, या फिर एकबीजपत्री द्विबीजपत्री आंतरिक संरचना, द्वितीयक वृद्धि, एकबीजपत्री द्विबीजपत्री में कैसे भी आ सकता है। मैं परेशान हो गया एकबीजपत्री द्विबीजपत्री को बोलते बोलते। नेक्स्ट है, बिग्नोनिया व साल्वाडोरा की सचित्र वर्णन में द्वितीयक वृद्धि याद आपको करनी है। बिग्नोनिया मैं यहाँ पे मिक्स में बता रहा हूँ सभी यूनिट, आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ पास हो जाएंगे इनमें से पक्का। बिग्नोनिया, साल्वाडोरा, इसमें द्वितीयक वृद्धि आपको कंप्लीट याद करनी है चित्र सहित। इसमें लेप्टिडिया भी आप याद कर लेना, लेप्टिडिया है ना। और वृक्षों की वेतान संरचना इसमें याद कर लेना है। ये आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, इसमें से पक्का आप पास हो जाएंगे। जो मैंने बताया ये पक्का 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और परीक्षा में आपको 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 आपके कुछ 4 यूनिट है, 4 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 2-2 क्वेश्चन आते हैं। 4 यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आपको कर लेना है। 4 यूनिट से 1-1 क्वेश्चन कर लेना है। कितने हो गए? 4 क्वेश्चन। पहली यूनिट के अंदर 1 क्वेश्चन आएगा, पहली यूनिट के अंदर 1 क्वेश्चन आएगा, अलग से आएगा वो 4 यूनिट को मिला के पहले सेक्शन के अंदर। उसके अंदर 20 क्वेश्चन आ सकते हैं आधा नंबर में, या फिर एक ही नंबर के 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 क्वेश्चन वो, और 4 यूनिट के 1-1 क्वेश्चन, उसमें से 2 आते हैं ना 1 यूनिट में से, तो 4 और 1 5 क्वेश्चन टोटल आपको परीक्षा में अटैम्प्ट करने हैं।
राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का बता रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम होता है, याद रखना है, गलती नहीं करनी है। गलती करोगे तो आपको पेपर में फेल कर दिए जाओगे। अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से याद करना है। अगली यूनिट में क्वेश्चन याद नोट करो, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की संरचना, आंतरिक संरचना। देखो आ गया ना क्वेश्चन, वही एक बात है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को एक जगह याद कर लेना है। नेक्स्ट है मूल शीर्ष संगठन क्या है, इसके 5 सिद्धांत है, पाँचों के पाँचों बताना है पक्का। एक क्वेश्चन पक्का आएगा सिद्धांत का, 5 सिद्धांत है, कोई सा परीक्षा में आ सकता है मूल शीर्ष संगठन का। और 3 नंबर में 3 नंबर में नोट करो, मूल क्या है, मतलब जड़ क्या है, मूल क्या है, जीर्णता क्या है, पर्ण विलग्न क्या है, 3 नंबर में आ सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट है रंध्र संरचना क्या है, भाई पक्का आएगा। अब अपनी लास्ट यूनिट आती है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की आंतरिक संरचना, इसमें भी क्वेश्चन लिया है मैंने। बीज क्या है, बीज की संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीज क्या है। अब कायिक परिवर्तन की विधि आपको बतानी है, कायिक परिवर्तन की विधि आपको कंप्लीट बतानी है, जो 4-5 विधि है। और कायिक परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है परीक्षा में, कायिक परिवर्तन कितने प्रकार से होता है और कायिक परिवर्तन की विधि आपको बतानी है कंप्लीट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिख लो, ये पक्का आ सकता है, निलंबित सहजीवन। निलंबित सहजीवन ये आपके मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। पक्का इनसे आप पढ़ के जाओगे तो आपको कोई बीएससी में फेल नहीं करेगा। अगर आप हमारा मॉडल पेपर लेते हैं तो आपको 100% है, मैं बताता हूँ। पेपर पूरे से पूरे करके आओगे, आपके 34 नंबर का ये पेपर होता है तो आपके 34 में से 34 नंबर आएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि जो पेपर मैं देता हूँ मॉडल पेपर, उसमें से पूरे क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो पेपर खरीदना चाहे खरीद सकता है, डिस्क्रिप्शन पर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मॉडल पेपर आते हैं। पास होने का तरीका तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मॉडल पेपर चाहिए तो एग्ज़ाम से 10 ये फिर 5 दिन पहले अपलोड होते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें नोटिफिकेशन आता है भाई मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, खरीद लो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है चैनल पे, हमें खरीदना है। तो बस बीके ऑनलाइन पेपर का नाम याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करो या ना करो आपकी मर्जी। अगर बीएससी में पास होना है तो पढ़ लो, साल ख़राब होगा ना बीएससी फाइनल ईयर में पता चल जाएगा। 3 साल का मैटर होता है पूरा का पूरा, 1 साल ख़राब होने से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बस अच्छे से पढ़ो, आप निकल जाओ, बस मैं ये चाहता हूँ अच्छे से पास हो जाओ किसी भी यूनिवर्सिटी से। और अपने जयपुर से कौन कौन भाई बहन है ज़रूर बताना, आपकी पूरी हेल्प करूँगा बीएससी फाइनल ईयर में पास कराने में। चैनल को सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। एग्ज़ाम टाइम में सब में एक्टिव रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे तबाही रहती है कि क्या आ रहा है, कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पेपर में आएगा। मॉडल पेपर ज़रूर खरीदना, पास होना है तो ये देख लो, अगर परसेंटेज चाहिए तो वो देख लो, आपके ऊपर है। क्योंकि जो बताता हूँ पिछले साल के स्टूडेंटों को सबको पता है, मैं बार बार कितना बोलूँ। पेपर डाउनलोड करने हैं, इस वेबसाइट पर चले जाओ, फ्री में पेपर आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कैसा पेपर आता है। और एक और चीज़ देख लेना, इस पेपर को देखना और जो मैंने बताया पहले ही, जो क्वेश्चन मैंने पिछले साल बताए थे उनको नोट करना और देखना मैंने जो बताया उसमें से कितने मिले हैं। बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, देख लेना 2023 में कैसा आया था, मैंने क्वेश्चन बताए थे उनको देख लेना, 100% मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसमें से मिल जाएगा। तो बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर और जूलॉजी के सभी पेपर अपलोड हो चुके हैं, केमिस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं, तो चैनल पर जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। तो कोई ना भाई, आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर देना और पढ़ो अच्छे से। और एग्ज़ाम टाइम पे लाइव आऊँगा, सबकी हेल्प करूँगा। एग्ज़ाम कल है तो एक दिन पहले लाइव चलेगा शाम को, और पूरी हेल्प होगी। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो जो मैं बताया पूरी चीज़ें कर लो। लाइक सब्सक्राइब किस किस को करना है, किस चैनल को ज्वाइन करना है, सब कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें भी नोटिफिकेशन चैनल की तरह आता है कि ये क्वेश्चन अपलोड हुआ है, उन्हें देख लो। तो कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं भाई, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।